हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद औरा में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज जो चैप्टर करने वाले हैं वो गृह विज्ञान के 12th क्लास के बच्चों के लिए है। चैप्टर का नाम है आतिथ्य प्रबंधन। इसके बारे में हम पता करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, पहचानेंगे, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। होम साइंस का सब्जेक्ट है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ परिभाषाएं सामने लिखी हुई है, आप उसे चेक कर सकते हो। अतिथ्य, अतिथि का मतलब क्या होता है? तिथि का सम्मान पूर्वक स्वागत एवं सेवा करना। ठीक है, आपके घर में कोई ऐसे मेहमान है तो आप उसका स्वागत करते हो ना, तो उसे आतिथ्य कहते हैं। अतिथ्य, ठीक है। आतिथ्य प्रबंधन क्या होता है? आतिथ्य को आवास, भोजन, पानी पीने के लिए पेय जल एवं अन्य सेवाएं प्रदान करने का व्यवस्थित प्रबंधन होता है। मैनेजमेंट होता है ये सारी चीजें। ठीक है। ग्राहक संतुष्टि क्या होता है? ग्राहक की अपेक्षाओं के अनुरूप या उससे बेहतर सेवाएं प्रदान करना। ठीक है। फ्रंट फ्रंट ऑफिस क्या होता है? होटल का वह भाग जिस मतलब जहाँ पे अतिथि का स्वागत, पंजीकरण एवं बिलिंग की जाती है। रिसेप्शनिस्ट कहते हैं ना, वही है। सॉरी, रिसेप्शनिस्ट जो काम कर रहे थे, रिसेप्शन होता है। ठीक है। हाँ, तो हाउसकीपिंग के बारे में देख लेते हैं। होटल के कमरों एवं परिसर की स्वच्छता और रखरखाव का विभाग होता है। ठीक है, हाउस कीपिंग। आ जाओ, अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अतिथि प्रबंधन का मतलब आपको पता है कि वह क्षेत्र जिसमें अतिथियों अतिथियों को उनका स्वागत होता है, आवास होता है, भोजन, पेयजल, यात्रा, मनोरंजन तथा अन्य सेवाएं कुशल प्रबंधन किया जाता है। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राहक को उच्च गुणवत्ता की सेवाएं देकर उन्हें संतुष्ट करना होता है। ठीक है। यह सेवाएं उद्योग का महत्वपूर्ण भाग है और विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्र में से एक है। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि यहाँ पे होटल खुल गया, वहाँ पे होटल खुल गया, इतने सारे, इतना बड़ा होटल खुल गया। आप एक जगह जाओगे, आपको इतने सारे होटल मिल जाएंगे। ठीक है, सब बुला रहे होंगे आज। आप ऑनलाइन सर्च करोगे, ऑनलाइन में भी इतने सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बुक करने जाओगे, आपको इतने सारे होटल मिलेंगे, उनकी सर्विस इतनी अच्छी लगेगी। लाइक ये जो फील्ड है ना, ये जो इंडस्ट्री है, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है। आतिथ्य का अर्थ क्या होता है? आतिथ्य का अर्थ होता है कि अतिथि का सम्मान पूर्वक स्वागत करना, उसकी आवश्यकताओं को समझना और उसे आरामदायक और सुखद अनुभव प्रदान करना। ठीक है। भारतीय संस्कृति में कहा गया है, आप लोगों को जैसे पता है, अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि भगवान के समान होता है। ठीक है। अतिथि लोग यो उद्योग क्या है? मतलब जो आतिथ्य है, उद्योग है, वो है क्या? इसमें ना ये निम्नलिखित जो है सेवाएं है। अब सेवाएं क्या आती है? आवास, ठीक है, भोजन, पेयजल मतलब पेय पदार्थ, ठीक है, और मनोरंजन, यात्रा एवं पर्यटन, सम्मेलन एवं आयोजन मतलब इवेंट्स भी सारे एडेड होते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें होती है। आतिथ्य उद्योग के प्रमुख क्षेत्र क्या होते हैं? होटल, आप लोगों को पता है, ग्राहकों को रहने और भोजन की सुविधा मिलती है। ठीक है। विभिन्न श्रेणियों में होती है। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, लग्जरी होटल, है ना? ये लाइक टाइप्स ऑफ स्टार्स है, लाइक टाइप्स ऑफ योर मनी, योर पॉकेट, लाइक उस पे डिपेंड कर जाता है कि आपको 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार या लग्जरी होटल, ये। ठीक है। रेस्टोरेंट क्या होता है कि भोजन और पेयजल पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। खाना पीने का ये सारा चीजें रहते हैं, जैसे फास्ट फूड, फैमिली रेस्टोरेंट, कैफे, थीम रेस्टोरेंट, ये सारे होते हैं। ठीक है। अब रिजर्ट में क्या होता है? रिजर्ट में छुट्टियां बिताने एवं मनोरंजन के लिए जाया जाता है। प्राकृतिक वातावरण में स्थित होते हैं ये। ठीक है। मतलब जंगल है, बहुत से तो जंगलों के बीच में भी है रिजॉर्ट, और लाइक वैसे में आपको मिल जाएगा, बहुत नेचर के पास ही रहता है। मतलब अच्छा होता है, पुल पुल होता है, बहुत बढ़िया होता है। पर्यटन, पर्यटन मतलब यात्रा की योजना बनाना। ठीक है। गाइड की सेवा रहेगी उसमें, जहाँ जा रहा है यात्री को सारी चीजें बताना, टिकट बुकिंग, टूर पैकेजिंग, सारी चीजें मतलब समझाना, बताना। ठीक है। अब आ जाओ एयरलाइंस कैटरिंग। कैटरिंग क्या होता है? मतलब ये हवाई यात्राओं के लिए भोजन तैयार करना एवं परोसना होता है। ठीक है। रेलवे क्रूज कैटरिंग क्या होता है? ट्रेन एवं जहाज में भोजन उपलब्ध कराना। ठीक है। क्रूज, ठीक है, एयरलाइन में भी आ जाएगा और रेलवे क्रूज में। ठीक है। अस्पताल, रोगियों के लिए चिकित्सा आहार तैयार करना। ठीक है। हॉस्पिटल कैटरिंग। ठीक है। एड
पॉइंट है संस्थागत भोजन सेवा। ठीक है, इसमें आ जाएगा विद्यालय, कॉलेज, कार्यालय, उद्योग, सेवा, ये सारे इसमें आ जाएंगे संस्थागत भोजन सेवा वाले में। ठीक है, अब प्रमुख विभाग के बारे में पढ़ लेते हैं। जो अतिथ्य प्रबंधन है उसके प्रमुख भाग देख लेते हैं। फर्स्ट है फ्रंट ऑफिस। ठीक है, ये ऑफिस प्रमुख भाग में मतलब पहला ही है हमारा फ्रंट ऑफिस। लाइक ये रिसेप्शन होता है। ठीक है, कार्य क्या होता है इसका? अतिथि का स्वागत करना, कमरा बुक करना, चेक इन चेक आउट, बिल बनाना, शिकायतों का समाधान करना, इन लोगों का ये काम होता है। ठीक है, फिर आता है हाउसकीपिंग, कमरे की सफाई करना, सजावट, लिनन प्रबंधन, स्वच्छता बनाए रखना, पूरा ये साफ सफाई का काम ये करता है हाउसकीपिंग। ठीक है, खाद्य एवं पेयजल क्या करते हैं? मतलब पेयजल विभाग जो होता है वो पेयजल हो या पेय कुछ भी हो, ठीक है, वो सारी चीजें, भोजन बनाना, भोजन परसाना, मेन्यू तैयार करना, गुणवत्ता बनाए रखना खाने पीने की। ठीक है, रसोई विभाग भोजन तैयार करना और खाद्य सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है, फिफ्थ बिक्री एवं विपणन। अब इसका इसका काम क्या होता है कि होटल का प्रचार करना, ग्राहक बढ़ाना, ऑनलाइन बुकिंग करवाना, ठीक है, बढ़ाना। ठीक है, ये मार्केटिंग में आ जाता है, सेल्स एंड मार्केटिंग में। ठीक है, अब मानव संसाधन विभाग क्या करता है कि कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, प्रशिक्षण देता है, मतलब सिखाता है, वेतन देता है, कार्य मूल्यांकन करता है, मतलब कार्य कौन अच्छे से कर रहा है, कौन अच्छे से नहीं कर रहा है, तो उस हिसाब से उसकी प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट हो रही है या जो भी है, ये वो विभाग देखता है, मानव संसाधन विभाग। ठीक है, लेखा विभाग में क्या होता है? अव्यय का रिकॉर्ड होता है, बिलिंग, टैक्स, बजट, ये लेखा जोखा जो है वो सारा अकाउंट्स करते हैं लेखा विभाग। ठीक है, अब आ जाओ अ, ये जो पॉइंट है कि एक अच्छे अतिथि कर्मचारी के गुण क्या होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैं किसी होटल में काम करने जा रही हूँ, मेरा इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, तो मैं तो ये सोचूंगी ना कि आने सामने वाला इंसान मेरे से क्या पूछेगा, तो ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। आप विनम्र व्यवहार से हैं या नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, पेशेंस है नहीं है आप में, तो ये सारी चीजें। तो पहला जो गुण है वो विनम्र व्यवहार है। ठीक है, बहुत काइंड पर्सनैलिटी होनी चाहिए, मधुर भाषा होनी चाहिए। आप इंग्लिश बोलो चाहे हिंदी बोलो चाहे कैसी भी लैंग्वेज यूज करो, आप उन्हें तेज आवाज में या ऐसे टोन में बात नहीं कर सकते जो ताकि सामने वाले को अच्छा ना लगे। ठीक है, पेशेंस होना चाहिए। बहुत से क्लाइंट अच्छे नहीं होते, बहुत से क्लाइंट बुरे भी नहीं होते, तो धैर्य होना चाहिए, मतलब पेशेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, समय का पालन करना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, ईमानदारी होनी चाहिए, साफ सुथरा व्यक्तित्व होना चाहिए, समस्या समाधान क्षमता होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, संचार कौशल मतलब कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे गुण होने चाहिए। ग्राहक सेवा में क्या हो जाएगा? अच्छी ग्राहक सेवा में शामिल है। मतलब इसमें क्या होता है? मुस्कुराकर स्वागत करना होता है ग्राहक का। ठीक है, सम्मानपूर्वक बात करना होता है, ग्राहक की समस्या सुनना होता है, तुरंत समाधान देना होता है, समय पर सेवा देना होता है, धन्यवाद कहना होता है। ठीक है, ये सारी सेवा है। ठीक है, अब ग्राहक संतुष्टि का महत्व क्या होता है कि ग्राहक हो सकता है अगर दोबारा प्लान करे किसी और के साथ आए तो हमारे ही होटल में आए। ठीक है, मेन मोटो ये होता है कि वो मार्केटिंग करे कि हाँ भाई मैं यहाँ गया था तो ये वाला होटल बढ़िया था, सारे पास फ्लैट जो भी है, प्रबंधन जो था, सर्विस थी, वो सारी बढ़िया थी। ठीक है, तो वो दोबारा है। ठीक है, होटल की प्रतिष्ठा बढ़ती है, आय बढ़ती है, सकारात्मक प्रचार होता है। ठीक है, आपने सर्विस अच्छी दी है तो सामने वाला आपकी तारीफ कहीं ना कहीं करेगा। ठीक है, फिर व्यवसाय का विकास होता है, इस वजह से व्यवसाय का विकास होता है। ठीक है, संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये तो हर एक फील्ड में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। एक अच्छे संचार के लिए स्पष्ट भाषा, अच्छा व्यवहार, सक्रिय रूप से सुनना, उचित शरीर भाषा, विनम्रता होनी चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि लाइक आपको बात करना आता है, आप फोन पे 4 घंटे किसी से बात करो तो इसका मतलब आपको कम्युनिकेशन स्किल्स है, नहीं। कम्युनिकेशन स्किल्स एक अलग ही लेवल का होता है। आप किसी पॉडकास्ट को सुनते हो तो उसमें क्वेश्चन करने वाला और आंसर देने वाला दोनों के वॉइस टोन और बात करने का तरीका, किसी के बात करने करते करते किसी हाथ हिलाने का तरीका होता है। वैसे तो इस फील्ड में ऐसा नहीं है कि अगर रिसेप्शनिस्ट हो तो कई जगह पे बात करते करते हाथ हिलाना या फिर आंखों में आंखें डाल के बात करना कम्युनिकेशन की एक अलग ही
स्टेज होता है। अगर आप वो यूट्यूब पे या कहीं और सर्च करोगे ना, आपको तब पता चलता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स एक अच्छे लेवल की होती क्या है। ठीक है, व्यक्तित्व विकास के बारे में देख लेते हैं। एक अच्छा कर्मचारी का व्यक्तित्व कैसा होना है? साफ यूनिफॉर्म, अच्छे बाल, कटे हुए नाखून, अच्छी मुस्कान, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच। ठीक है, साथ ही स्वच्छता एवं सुरक्षा कैसी रहनी चाहिए? व्यक्तिगत स्वच्छता, हाथ धोना, कपड़े साफ पहनना, बाल ढकना। ठीक है, बाल ढकना इस मीन से साड़ी से पल्लू कर लिया वो नहीं, बाल को अच्छे से कवर करके, मतलब बाल इधर से उधर से निकले ना हो। ठीक है, एकदम बढ़िया। आपने देखा होगा कभी टीवी सीरियल में, उन लोगों के कपड़े, उनके बाल एकदम अच्छे होते हैं। नाखून छोटे रखने के, मतलब नाखून छोटे होने चाहिए। खाद्य सुरक्षा भी है, ताज़ा भोजन, सही तापमान और साफ बर्तन, दूषित भोजन से बचाव, है ना? ये सारी चीजें आ जाती है। अब अतिथि उद्योग में तकनीक का उपयोग क्या है? ऑनलाइन बुकिंग, मैप मैप सॉरी मोबाइल ऐप, डिजिटल भुगतान, होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, क्यूआर मेन्यू, ऑनलाइन फीडबैक, ये सारी तकनीकी उपयोग है। ठीक है, अब आ जाओ करियर क्या है? होटल मैनेजर आप बन सकते हो। ठीक है, करियर इसमें है, होटल मैनेजर बन सकते हो, फ्रंट ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, लाइक रिसेप्शनिस्ट बन सकते हो, शेफ बन सकते हो, फूड प्रोडक्शन मैनेजर बन सकते हो, हाउस कीपर बन सकते हो, रेस्टोरेंट मैनेजर बन सकते हो, बैक वेट मैनेजर बन सकते हो, एयरलाइन कैटरिंग अधिकारी बन सकते हो, इवेंट मैनेजर बन सकते हो, टूर मैनेजर मैनेजर बन सकते हो, ट्रैवल कंसल्ट बन सकते हो। ठीक है, क्रूज स्टाफ बन सकते हो, रिजर्ट रिजोर्ट मैनेजर जो होते हैं वो बन सकते हो। मतलब इसमें भी बहुत करियर अच्छा है, और मैं आपको पूरा लिख के देती हूँ इसको कि इस इन सब में आप करियर बनाते हो ना, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। जैसे होटल एक तो, और हाँ, आप अच्छी जगह गए हो ये काम करने तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, बहुत पैसा छापोगे फिर तो। आवश्यकता योग्यता क्या होनी चाहिए? पहला तो 12th तो पास होनी ही चाहिए। ठीक है, 12th पास एक ना मिनिमम एजुकेशन होती है, देखा जाए। ठीक है, तो 12वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा आपने कहीं पे प्रशिक्षण लिया हो, ट्रेनिंग लिया हो, तो उसका डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट का अगर आपने कोर्स किया है तो वो होना चाहिए। ठीक है, बड़ी हॉस्पिटल लिबर्टी ही करा होना चाहिए। ठीक है, और मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट ये मतलब करना चाहिए, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड आपने कुछ किया हुआ हो। ठीक है, 12th वाले बच्चों को तो वैसे भी सिखाई देता है, 12th पास करने वालों को। ठीक है, प्रमुख संस्थान क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। ठीक है, संस्थान, प्रमुख संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट। ठीक है, विभिन्न राज्य होटल प्रबंधन संस्थान। ठीक है, आ जाओ, होटल उद्योग का महत्व क्या हो जाता है? रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, पर्यटन को बढ़ावा देता है, विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बढ़ाती है, संस्कृति आदान प्रदान को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, ये सारे महत्व में आ जाएंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, अगर कॉपी पेन में साथ में नहीं लेके बैठे हो तो लेके बैठ जाओ, नोट करते जाओ साथ के साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आतिथ्य प्रबंधन यानी हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट क्या है? इसके उद्देश्य और महत्व की वर्णन करना है। ठीक है, पहले डेफिनेशन देनी है, उसके बाद इसका जो उद्देश्य है, महत्व है, वो सारी चीज बतानी है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट वह प्रक्रिया यानी आतिथ्य प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अतिथियों की पूरी देखभाल की जाती है, लाइक आवास, भोजन, पेय, मनोरंजन, अन्य आवश्यकता, जो और भी चीजें जो जरूरी है उसको या जो चाहिए व्यवस्थित रूप से उसे मिले। ठीक है, प्रदान की जाती है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सबसे मुख्य उद्देश्य बता रही हूँ। ठीक है, बाकी तो हम नीचे आगे पढ़ेंगे। मुख्य उद्देश्य ये होता है कि अतिथि को सर्वोत्तम अनुभव और संतुष्टि प्रदान हो, ताकि वो कहीं अगर दोबारा आने का प्लान कर रहा है किसी और के साथ, तो वो वही उसी होटल में आके रुके, लाइक जहाँ वो रुका था, जहाँ का उसे सर्वोत्तम अनुभव हुआ। ठीक है, उद्देश्य देख लेते हैं। अतिथियों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान देना, ग्राहक संतुष्टि प्राप्त करना, स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना,
व्यवसाय की प्रतिष्ठा बढ़ाना, पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहित करना, ठीक है। महत्व में आ जाएगा कि रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, पर्यटन का विकास होता है और विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। भारत की संस्कृति एवं भारत की संस्कृति की भावना बढ़ती है, ठीक है। और भावना के साथ और क्या बढ़ेगा? संस्कृति और अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है ना? और संस्कृति में आप जैसे जानते हो भारत का एक पुराना है, एक वो है, अतिथि देवो भव, भगवान का रूप होता है अतिथि, ठीक है। तो उसी पे ही निष्कर्ष देख लेते हैं। अतिथि प्रबंधन सेवा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भाग है जो ग्राहक संतुष्टि और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अतिथि उद्योग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन करना। जो प्रमुख क्षेत्र है ना उनके बारे में बताना है। उद्योग के उद्योग के प्रमुख क्षेत्र, कंफ्यूज नहीं होना है। उद्योग के पूछा है तो यहाँ पे आ जाएगा उद्योग, होटल उद्योग, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट, पर्यटन उद्योग, एयर एयरलाइन एवं रेलवे कैटरिंग, हॉस्पिटल अस्पताल कैटरिंग, संस्थागत भोजन सेवा, ठीक है। ये उद्योग की बात कर रहा है तो उद्योग के बारे में बताना है। तो चलो होटल उद्योग के बारे में, आवास एवं भोजन की सुविधा विभिन्न स्टार श्रेणियों में होती है, ठीक है। रेस्टोरेंट में क्या होता है कि भोजन और पेय मतलब पीने के जो पदार्थ होते हैं वो उपलब्ध कराना होता है, विभिन्न प्रकार के भोजन होते हैं मेन्यू में, ठीक है। रिजॉर्ट में क्या होता है? अवकाश एवं मनोरंजन के लिए होता है, प्रकृति वातावरणों के बीच, ठीक है। पर्यटन उद्योग क्या होता है? यात्रा योजना, होटल बुकिंग, गाइड सेवा ये उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है। एयरलाइन एवं रेलवे कैटरिंग क्या कराते हैं? यात्रियों को भोजन उपलब्ध करवाते हैं। हॉस्पिटल कैटरिंग क्या होता है? रोगियों को चिकित्सा आहार प्रदान करते हैं, मतलब देते हैं, ठीक है। संस्थागत भोजन सेवा की बात करूँ तो विद्यालय, कॉलेज, कार्यालय, उद्योग आदि में भोजन व्यवस्था उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है। निष्कर्ष देखते हैं। आतिथ्य उद्योग में क्षेत्र में सेवा देकर लोगों के जीवन को सुविधाजनक बनाता है, ठीक है। वो बात अलग है, वो पैसा ले लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होटल के विभिन्न विभागों का वर्णन कीजिए। जो होटल है, अब आ रहा है होटल के विभिन्न विभाग के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया था, रिसेप्शनिस्ट, हाउस कीपिंग, बाकी वो सारी चीज, ठीक है। तो मैं चलो आंसर ही बता देती हूँ। फ्रंट ऑफिस मतलब रिसेप्शन, अतिथि का स्वागत करता है, चेक इन चेकआउट देखता है, ठीक है। कमरे की बुकिंग करता है, बिलिंग करता है, ठीक है। हाउस कीपिंग क्या करता है? कमरे की सफाई और पूरा सफाई से लेकर पूरा चीजें स्वच्छता बनाए रहे, कहीं पे कुछ मतलब गंदगी ना हो। खाद्य एवं पेय विभाग क्या करता है? ये भोजन तैयार करता है, भोजन परोसता है, मेन्यू तैयार करता है कि अलग अलग टाइप के खाना हो। अब वहां पे भी दाल चावल खाने को मिले तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा ना भाई। रसोई विभाग क्या होता है? भोजन पकाना, खाद्य सुरक्षा बनाना, बनाए रखना, ठीक है। मानव संसाधन विभाग क्या होता है कि कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, ठीक है, हायरिंग करता है, ट्रेनिंग देता है और सैलरी देता है, ठीक है। लेखा विभाग की बात करूँ तो अव्यय का हिसाब रखता है, मतलब जितने खर्चे हो रहे हैं, जितना बजट है, कर है, भुगतान है, लेखा जोखा पूरा ये देखता है लेखा विभाग, ठीक है। बिक्री एवं विपणन विभाग यानी सेल्स एंड मार्केटिंग, होटल का प्रचार करना, ग्राहकों को आकर्षित करना, ऑनलाइन बुकिंग करवाना, ठीक है, ये सारी चीजें। सभी विभाग निष्कर्ष सभी विभाग मिलकर होटल को सफलतापूर्व पूर्वक संचालित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ग्राहक की संतुष्टि, कस्टमर सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है और इसका महत्व क्या है? ठीक है, ग्राहक की संतुष्टि का अर्थ होता है कि ग्राहक की अपेक्षा के अनुरूप या उससे बेहतर सेवा प्रदान करना, ठीक है। अब महत्व क्या हो जाता है कि ग्राहक दोबारा आता है, ठीक है। इसका महत्व क्या हो जाता है कि ग्राहक दोबारा आता है, होटल की प्रतिष्ठा बढ़ती है, आय में वृद्धि होती है, सकारात्मक प्रचार मिलता है, ठीक है, प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलती है, कंपटीशन में एक आगे जाने का, एक कदम और आगे बढ़ने का एक अवसर मिलता है, ग्राहक का विश्वास बढ़ता है और व्यवसाय का विकास होता है। निष्कर्ष देख लेते हैं कि ग्राहक संतुष्टि किसी भी अतिथि संसाधन में सफलता का आधार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सफल आतिथ्य कर्मचारी के आवश्यक गुण की वर्णन करना है, ठीक है। अब तुम मान लो कि तुम एक बड़े होटल के ओनर हो, मैनेजर छोड़ो, ओनर हो, ठीक है। किसी वजह से आपका एचआर नहीं आया या मैनेजर नहीं आया तो हायरिंग आप कर रहे हो, ठीक है। अब
आप मुझे हायर कर रहे हो तो आप क्या क्या ढूंढोगे मेरे अंदर? मतलब यार शरीर को लेकर नहीं, स्किल्स को लेकर। ठीक है, तो आप लोग मुझसे ये पूछोगे, मतलब ऐसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करोगे या जो भी है, कैसे भी आप चीजें पूछोगे, रिज्यूम मेरा देखोगे, तो आप लोगों को ये क्वालिटी चाहिए होगी मेरे अंदर कि विनम्रता होनी चाहिए। मैं मेरे को मतलब एकदम काइंडनेस होना चाहिए। कुछ अगर बात हो गई है, क्लाइंट अगर, ग्राहक अगर किसी बात पे गुस्सा हो रहा है, तो मेरे को उस भी उससे गुस्सा नहीं होना है। नॉर्मल अच्छे से रह के बिहेव, अच्छे विनम्रता से जवाब देना है, ईमानदारी रहना है, समय का पालन करना पड़ेगा मुझे, मधुर व्यवहार होना चाहिए मेरा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, मतलब संचार कौशल, नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, मतलब लीडरशिप की भी स्किल्स होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, सकारात्मक सोच, पॉजिटिविटी मतलब होनी चाहिए दिमाग में मेरे, एंड समस्या समाधान क्षमता होनी चाहिए, प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या रहेगा, समाधान निकालने वाले होने चाहिए, स्वच्छ व्यक्तित्व होना चाहिए। तो ये सारे गुण आप मेरे अंदर ढूंढोगे कि है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप मुझे प्रशिक्षण करोगे, मतलब आप ट्रेनिंग दोगे, सिखाओगे। ठीक है, निष्कर्ष देख लेते हैं कि अच्छे गुण ग्राहक संतुष्टि एवं संस्था की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आतिथ्य उद्योग में स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा की महत्व बताओ। मतलब उद्योग में स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा का महत्व। खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता एवं होटल की गुणवत्ता का महत्वपूर्ण आधार होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता, हाथ धोना, साफ यूनिफॉर्म, छोटे नाखून, बाल ढकना, ठीक है, ये हो जाता है। बट खाद्य सुरक्षा में क्या हो जाता है कि ताजा भोजन, उचित तापमान, साफ बर्तन, सुरक्षित भंडार, दूषित भोजन से बचाव। ठीक है, अब इसका महत्व क्या होगा कि रोगों की रोकथाम हो जाती है, ग्राहक का विश्वास बढ़ता है, स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ती है, ठीक है, होती है, होटल की अच्छी छवि बनती है ग्राहकों के नजर में। ठीक है, निष्कर्ष देख लेते हैं कि स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा के बिना गुणवत्तापूर्ण सेवा संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आतिथ्य उद्योग में संचार कौशल का महत्व क्या है। मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब क्या है, महत्व क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि संचार कौशल का अर्थ होता है कि अपनी बात स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त करना, कि दूसरे आपकी बात ध्यानपूर्वक सुने और मान भी ले। कई हद तक कम्युनिकेशन स्किल्स जिसकी बेटर होती है, उसका मतलब यही होता है कि आपकी बात मानी भी जाए और ध्यानपूर्वक सुनना भी। ठीक है, तो महत्व इसका क्या हो जाता है कि ग्राहक से अच्छा संबंध बनता है। ठीक है, क्योंकि आप किसी क्लाइंट को कुछ बीमारी है, ठीक है, वो बता नहीं पा रहा है, पर आपको एक होती है, एक ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जो आपको खुद से समझनी होती है, बट सबके सामने आप नहीं बोल सकते उसकी बीमारी के बारे में, तो आप उसे घुमा के बोल दोगे कि मतलब उसको बात समझ आ जाए, सिर्फ उसको बात समझ आ जाए और सामने वाले किसी और बंदे को कुछ नहीं समझ में ना आए। ऐसी भी चीज होती है, तो उससे ग्राहक का ट्रस्ट बढ़ता है, अच्छा संबंध बनता है, शिकायतों का समाधान आसान से होता है, टीम वर्क बेहतर होता है, गलत फहमियां कम होती है, ग्राहक संतुष्टि बढ़ती है, संस्था की प्रतिष्ठा बढ़ती है। मतलब जिस होटल में आप काम कर रहे हो, अगर आपने ग्राहक को सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है, आपने बिना गुस्सा किए, आपने बिना परेशान हुए, आपने कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज का समाधान किया, तो संस्था की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपकी सैलरी और आपका पद। ठीक है, तो वो सिंपल सी कॉमन सी बात है। अच्छे संचार की विशेषताएं क्या होती है कि स्पष्ट भाषा, विनम्र व्यवहार और सक्रिय सुनना। ठीक है, सामने वाले की सुनना, सबसे पहला तो यही है कि सामने वाले की, आप जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आप कुछ बोल नहीं। ठीक है, आपको जब तक पता नहीं चलेगा कि सामने वाले की क्या प्रॉब्लम है, आप उसे आंसर नहीं कर सकते। तो ये चीज है। ठीक है, सकारात्मक शरीर भाषा होनी चाहिए। ठीक है, अब निष्कर्ष देख लेते हैं कि संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल्स आतिथ्य उद्योग की सफलता कुंजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आतिथ्य उद्योग में तकनीकी टेक्नोलॉजी की भूमिका क्या है, उसका वर्णन करना है। ठीक है, आज तकनीकी ने आतिथ्य उद्योग को आधुनिक और सुविधाजनक बना दिया। जैसे आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन बुकिंग होती है, डिजिटल भुगतान होता है, होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, मतलब होटल का एक वेबसाइट पूरा होता है कि उसमें क्या सर्विस है, लोगों के क्या फीडबैक है, लोगों ने अगर कुछ फोटो डाली हो या टैग किया हो होटल को, तो वो सारी फोटोज भी होती है, इंस्टाग्राम होता है, ये सारी चीजें होती है ना, तो यही है तकनीकी टेक्नोलॉजी की भूमिका। ठीक है, मोबाइल ऐप होता है, क्यूआर मेन्यू होता है, ऑनलाइन फीडबैक मिल जाता है, सीसीटीवी सुरक्षा, मतलब सारी चीज समझ में आती है,
लाभ क्या होता है? समय की बचत होती है, कार्य में तेजी होती है, कम त्रुटियां होती है, बेहतर ग्राहक सेवा मिलती है ग्राहक को, ठीक है, अधिक लाभ होता है संस्था को। निष्कर्ष देखा जाए तो आधुनिक तकनीक आतिथ्य उद्योग की गुणवत्ता एवं दक्षता दोनों को ही बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आतिथ्य प्रबंधन में उपलब्ध करियर अवसरों का वर्णन कीजिए। जो प्रबंधन है, अतिथि प्रबंधन में उपलब्ध करियर क्या क्या है वो बता रहे हैं। अतिथि उद्योग में अनेक रोजगार उपलब्ध है, जैसे मुख्य करियर है आपको जैसे पता है कि होटल मैनेजर, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, शेफ, फूड प्रोडक्शन मैनेजर, रेस्टोरेंट मैनेजर, बैकवेंट मैनेजर, हाउसकीपर, सुपरवाइजर, एयरलाइन कैटरिंग अधिकारी, ट्रैवल कंसल्ट, इवेंट मैनेजर, रिजॉर्ट मैनेजर, क्रूज स्टाफ, सॉरी। तो आवश्यकता योग्यता आप लोगों को जैसे बताया 12वीं पास होना चाहिए। वो भी ये सारे करियर में अपना हाथ अच्छे से बैठा सकता है या पैसा कमा सकता है, ठीक, करियर बना सकता है। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा होना चाहिए, बीएचएम होना चाहिए, बीएससी हॉस्पिटैलिटी होना चाहिए और एमएचएम, ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए तब तो ये इसमें करियर बना सकते हैं। ठीक है, निष्कर्ष देख लेते हैं कि यह क्षेत्र युवाओं के लिए रोजगार और करियर की व्यापक संभावना प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आतिथ्य देवो भव, सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अतिथि देवो भव की अवधारणा का आतिथ्य प्रबंधन में क्या महत्व है? जो हमारा एक संस्कृति प्रमुख सिद्धांत है, इसका अर्थ मैं आपको बता दूं कि अतिथि को भगवान के समान माना जाता है, ठीक है, भगवान के मतलब ना सम्मान सम्मान दिया जाता है भगवान की तरह कि उसको कोई भी कष्ट ना हो, वो पूरा सेटिस्फाई हो, ठीक है। आपने अगर पुरानी पौराणिक एकदम कथा सुनी हो हमारे अतिथि देवो भव के बारे में, तो आप ना दंग रह जाओगे कि अतिथि को खुश करने के लिए लोग क्या क्या कर जाते थे। सच में, माता अनुसुईया के बारे में आप सुनोगे ना, माता अनुसुईया के बारे में, भाई बहुत बहुत, वो आप बाद में देखने में चैप्टर बहुत बड़ा हो रहा है। मैं आपको महत्व बता देती हूँ उसका क्या होता है कि अतिथि का सम्मान बढ़ता है, ठीक है, ग्राहक संतुष्टि प्राप्त होती है, भारतीय संस्कृति का प्रचार होता है, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलता है, होटल की प्रतिष्ठा बढ़ती है और ग्राहक सेवा मतलब ग्राहक दोबारा सेवा लेने आता है, ठीक है, चांसेस बढ़ जाता है अगर सर्विस आप अच्छा देते हो तो, ठीक है। अतिथि उद्योग में सफलता का मूल आधार ही होता है अतिथि देवो की भावना, ठीक है। आप अगर अतिथि को भगवान के तौर पर देख रहे हो और भगवान में जैसा सम्मान दे रहे हो तो कई हद तक आपका बिजनेस भी ग्रो करता है। बट मैं रियली एक बात बताऊं आपको, हर एक अतिथि भगवान का रूप नहीं होता, भगवान के समान। हाँ, हमारा बिजनेस है, हम उसे सम्मान करेंगे, हम उसे सेवा देंगे, हम उसे सर्विस अच्छी प्रोवाइड करेंगे, बट नॉट गॉड, ठीक है। सो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए सारी चीजें हमने सीख ही लिया है, तो ये चैप्टर और ये क्वेश्चन दोनों ही खत्म हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी बच्चों, बाय।